अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? अच्छा जी, स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके, हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर, हमने लास्ट क्लास में और इससे पहले कुछ चीज़ें कवर की हैं। मैं ब्रीफली शुरू के 15 मिनट वो सारी चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हमारे जहनों में सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सर, हमने सबसे पहले चीज़ ये पढ़ी थी कि सर एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है जी। ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती है कि जनाब एज गियरिंग इंक्रीजेस इनिशियली वैक reduces, ठीक है जी, एंड मार्केट वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है जी, बिकॉज response of shareholders for extra return due to increased financial risk is too slow, ठीक है जी। At high levels of gearing, the WACC starts increasing, ठीक है जी, and market value reduces, ठीक है जी। Company has an optimal capital structure where WACC is मिनिमम, ठीक है जी। तो हमने ये पढ़ा था कि सर आप गियरिंग इंक्रीज करते जाएं, आपका सर इफेक्टिवली जो है वो वैक शुरू में रिड्यूस होगा, फिर एकदम से वैक बढ़ना शुरू होगा एक हाई लेवल ऑफ गियरिंग के ऊपर, तब जाके सर आपके लिए मजीद डेट लेना नुकसानदेह हो जाएगा। डन है? अच्छा जी, फिर इसी तरह हमने सर पहली दफा एक चीज पढ़ी, गौर से देखना मेरे बच्चों, एमएम थ्योरी विदाउट टैक्सेस, ऐसा यही है। फिर हमने पढ़ा सर एमएम थ्योरी विद टैक्सेस, सर जब हमने एमएम थ्योरी विदाउट टैक्सेस पढ़ा तो हमने ये पढ़ा जनाब वैक ऑफ अ गियर्ड कंपनी इक्वल्स टू वैक ऑफ an ungeared company because changes in capital structure
has no impact on WACC. KE adjusts itself in such a way that WACC remains कांस्टेंट। याद आ रहा है भाई? तो हमने पढ़ा था कि सर एक गेट कंपनी का वैक और एक अनगेट कंपनी का वैक हमेशा क्या होगा? सेम होगा। याद है भाई? अच्छा जी, ये तो हमारा पहला पॉइंट था सर। इसके अंदर फिर इसके बाद हमने क्या देखा था सर? पॉइंट नंबर 2 क्या देखा था भैया? हमने ये देखा था कि के ऑफ अ गेट कंपनी एक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसे ऐसे ही था। फिर हमने ये पढ़ा था सर, हमारे पास तीसरा पॉइंट के केडी सेम फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेट। जिस लेवल पे डेट लेना चाहते हो सेम रहेगा। फिर चौथा, इफ पीबीआईटी ऑफ एन अनगेट कंपनी इक्वल्स टू पीबीआईटी ऑफ अ गेट कंपनी, देन मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेट कंपनी। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं सर, इसी के बरक्स जब हमने पढ़ा सर एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स विद टैक्सेस, तो उसने कहा जनाब हमारे पास वैक ऑफ अ गेट कंपनी starts falling because of two impacts: introduction of debt, cheaper source of finance, एक तो ये, दूसरा टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास है दो चीजें सर। फिर इसे हमें कहा गया सर कि के ऑफ अ गेट कंपनी इक्वल्स टू के ऑफ एन अनगेट कंपनी प्लस माइनस के डी इंटू डी 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय ई। यही है। फिर इसने कहा जनाब के डी सेम फॉर ऑल डेट्स, अच्छा जी सर। फिर मुझे बताएं, एक और बात हुई, वो क्या है कि इफ पीबीआईटी तो वन गेट कंपनी सेम एज पीबीआईटी ऑफ अ गेट कंपनी, देन market value of a gate company will be higher than the market value of an ungate company. Market value of a gate company will be market value of an ungate company plus D into T। याद आ रहा है भैया? ये सारी प्रोपोजिशन हमने लास्ट क्लास तक कवर की है। ठीक है जी, अगर आपने इसको लिखना है तो लिख लें, नहीं तो मैं इसको रीड करके आगे बढ़ जाऊं। ठीक है जी, मैं कुछ सवालात इस पर कराऊंगा ताकि हमारी पुरानी चीजें रिकॉल हो जाए। इसको लिखना चाह रहे हो, मैं आगे बढ़ूं? लिख लो लिख लो। चलिए
सर क्लास 3 तो 6 होती थी, अब बढ़ गई है सर। मुझे 4 घंटे की क्लास चाहिए थी और 2 तुम्हारी छुट्टियां आ गई स्टॉक काउंट की वजह से, तो मुझे अपना जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है वो पूरा करना होता है, ठीक है ना। पूरा टारगेट से चलता हूँ, इधर 1 मिनट ना इधर ना उधर।